आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, प्रसंग जहां चल रहा था भगवान याद में सरकार योगी राजकृष्ण के बारे कि भगवान कन्हैया का अवतार जो हुआ है मथुरा की जेल खानों में, और इनकी बधाई बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। अवतार तो हुआ है मथुरा की जेल में, बधाई नंद के यहाँ गोकुल में। 5 दिन की उम्र में भगवान ने पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया। 27 दिन की उम्र में सक्टासुर तृणाव्रत को मारा। जब भगवान कन्हैया थोड़े और समझदार हुए हैं तो सबसे पहले इन्होंने माखन चुराने का काम शुरू किया। गोपियों के घर में जाते हैं श्याम, माखन को चुरा चुरा के खाते हैं। गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायतें लेकर के यशोदा के करीब आती हैं और इसी बहाने से भगवान के दर्शन करती, अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती। एक बार कन्हैया अपने घर में चोरी करते हुए पकड़े गए। ग्वाल बाल बोले, श्याम आज किधर चलोगे माखन खाने? तो मनसुखा बोला, कन्हैया आज हम अपने ही घर में चोरी करेंगे, क्योंकि चोरी करना सीखे तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करे, क्योंकि घर में अगर पकड़ जाओगे तो उतनी मार भी नहीं पड़ती है जितनी बाहर पड़ती। और चोर तो घर से ही बना जाता है, चोरी तो घर से करने सीखना चाहिए। अब यशोदा घर पे नहीं है, ग्वाल बाल अंदर घुस गए, गागर उठाई जमीन में मार दी, गागर फूट गई, माखन फैल गया, खाने लगे। अब वो मनसुखा माखन भी खा रहा है और बातें भी खूब कर रहा है। श्याम आज बहुत आनंद आ रहा है माखन खाने में। कन्हैया बोले, हाँ मनसुख भैया आनंद के नहीं आएगा, आज हमारी फूटिए, कल जब तेरी फूटेगी तब हम पूछेंगे आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तब तक मैया यशोदा अंदर घुस गई और ग्वालों को छोड़ दिया, कन्हैया को पकड़ लिया। बोले, श्याम इधर आ। आज तक कोई गोपी तुम्हारी शिकायत लेके हमारे पास आई, मैंने कभी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और जब आज तुम अपने घर में ही नहीं मान रहे तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे श्याम? तो कन्हैया बहाना बनाने लगे, मैया ना हमने माखन खाया है ना ये गागर तोड़ी। बोले, जब माखन नहीं खाया गागर नहीं तोड़ी तो ये गागर फूटी कैसे? तो कन्हैया बहाने बनाने के लगे, मैया तुम आई हो, तुमसे थोड़ी देर पहले हम घर में घुसे, हम तो दरवाजे पे ही खेल रहे थे। घर में जो बिल्ली है वो बर्तन तोड़ देती है, तू मेरा दोष लगाती, भला मैं काय को माखन खाऊंगा? तो यशोदा बोली, श्याम बहाना बहुत बनाते हो, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बांधेंगे और पूरे दिन भूखा रखेंगे, भोजन भी नहीं दिया जाएगा। अब यशोदा कन्हैया की कलाई पकड़ के आंगन में उखल से बांधने के लिए चली आगे। भाग करके गई, रस्सी उठा ले आई, लेकिन जब रस्सी लाई तो रस्सी छोटी पड़ी गई। दोबारा दौड़ी, दूसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ी गई। तीसरी बार फिर तीसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ी गई। यहां तक प्रमाण मिला के पूरे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी हो गई, लेकिन भगवान फिर भी नहीं बंधे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही है। वहां कन्हैया हंस रहे हैं, यशोदा झुंझला रही है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो रस्सी घटती जाती है या
अंग मुटाते जाते। समझ में ये नहीं आ रहा है, वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। यशोदा झुंझलाती जाती मोहन मुझसे प्याते जाते हैं। यशोदा झुंझला रही है, कन्हैया हंस रहे। समझ गए श्याम मैया ज्यादा व्याकुल है तो एक छोटी सी रस्सी नहीं बंधेगी। अब यशोदा कन्हैया को आंगन में ऊखल से बांध करके और ग्वाल बाल दूर खड़े हैं तो मनसुखा से जाके डांटने लगी, मनसुखे दरा मेरा श्याम कभी चोरी नहीं करता था, तूने उसे अपने साथ रख के उसे चोर बना दिया। तो मनसुखा बोला मैया हमने काहे को चोर बना दिया, मेरे कभी घर में चोरी नहीं भई, मेरे खानदान में चोरी नहीं भई, तो भला हम इसे कैसे चोर बना देंगे मैया। सच तो ये है कि तेरे कन्हैया ने हमें चोर बना दिया है। हाँ, अब उल्टी शिकायत भगवान की मनसुखा करने लगा। मां सुनो, तुम्हें नहीं मालूम मैया तेरो ये लाला तो अब गाँव पछाड़े देता है, हम भले घरन के लड़का है, हम भले घरन के लड़का है पर हमें बिगाड़े देता है। और कन्हैया की शिकायत करता हुआ बोला मैया सुनो, मैया तेरो गिरधारी नित चोरी करता है, मेरे हुआ नहीं ऐसा, मेरे हुआ ये श्याम कराता वो बोला सखिया झुंझलाती नित गाली देती, सखियां झुंझलाती नित गाली देती, जो संग नाय जाने, जो संग नाय जाने, तो ये गुस्सा हो ही जाता है। कन्हैया की ग्वाल बाल शिकायत करने के बाद और अपने अपने घर चले गए और यशोदा मैया अपने घर के काम में जाके लग गए। अब कन्हैया ने देखा कि किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है तो उस ऊखल को लुढ़काने लगे और धीरे धीरे लुढ़काते हुए दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजे पे यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े हैं, उनके बीच में जब ऊखल को फंसाया और धीरे से झटका मारा तो वे दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख के खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों हंसे भगवान को देखे? बताया सुखदेव ने, सुनो महाराज, ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का था। तब इनका नाम था नलकूबर मणिग्रीव। भोले बाबा के वरदानी
कैलाश पर्वत में निवास करने वाले, लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, दोनों को घमंड बहुत था अपने ऊपर। तो एक दिन दोनों ने मदरा पान किया, शराब पी, और जब शराब पी तो इन्हें नशा हो गया, और जब नशा हो गया तो दोनों की बुद्धि खराब हो गई। और देखो शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी, शराब और बुद्धि ये दोनों इकट्ठे कभी नहीं रहे, शराब अंदर और बुद्धि बाहर। जब दोनों ने शराब पी तो नशा हो गया, और शराब के नशा में दोनों घमंडी अपनी पत्नियों से बोले कि चलो आज स्नान करेंगे, नहाएंगे। बोले चलो। अब सरोवर के किनारे पहुंचे, बोले नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो दोनों शराब के नशा में अपनी पत्नी